दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। कुछ लोगों को डाउट होता है कि हम ट्विन फ्लेम है कि नहीं है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि नहीं है। हालांकि उनको एंजल नंबर भी दिखाई देती है। वो लोग ऐसे भी ट्रिगर होते हैं जैसे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्रिगर होते हैं। ठीक है, कोई आम लव स्टोरी, लव तो कोई प्यार तो रिश्ता का आम ही नहीं होता, प्यार होता है तो ठीक है। वो एक सांसारिक जो प्यार होता है और ट्विन फ्लेम जो लव होता है, इसमें अंतर ये है कि एंजल नंबर दिखाई देगी, आपका कार्मिक सिचुएशन आएगी। ठीक है ना, आपको ऐसे लगेगा आप एक तो उस पर्सन से ट्रिगर होती हो, चाहे आप डिवाइन फेमिनाइन हो या मस्कुलाइन हो, आपको उसका बहुत ज़्यादा याद सतेगा। ऐसा लगेगा कि मैं उसके बिना जी नहीं पाऊँगी, जितने सारे रिश्ते नाते होते हैं ना, आपका ईगो एटीट्यूड कुछ भी काम नहीं देगा। ठीक है ना, ये एक है, इस तरह का होता है। और साथ ही साथ कार्मिक सिचुएशन कुछ लोगों का आता भी है, नहीं भी होता है। जो लोग मतलब पिछले जन्म में कर्मा बहुत ज़्यादा रिलीज कर चुके हैं, उनका कार्मिक सिचुएशन नहीं होती है। कुछ लोगों को सोलमेट टाइप का फैमिली मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, कार्मिक सिचुएशन ज़्यादा नहीं होती। हालांकि बहुत सारे लोगों का ऐसे होते हैं कि बाहर के लोग यूं ही ट्रिगर करते रहते हैं, उनके ओरा से प्रॉब्लम होती रहती है, डिवाइन मस्कुलाइन के भी और डिवाइन फेमिनाइन के भी। और उनको जो है इन्फीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी चीज़ें में ये कमी है, वो कमी है, हालांकि उनमें कुछ कमी नहीं होता। ठीक है ना, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, मतलब आत्मविश्वास है, उन लोगों को पता है कि मुझे ये लोग जो है इन्फीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे जेलस हो रहे हैं। और जिन लोगों को बचपन से थोड़ा इन्फीरियर इश्यू होता है, बचपन से उनको कमियां दिखा दिखा करके उनके फैमिली आस पास के लोग मतलब इनके दिमाग में ये विश्वास डाल देते हैं कि तुम में ये कमियां हैं, और कुछ लोग मान लेते हैं। खास करके ऐसा जो है डिवाइन मस्कुलाइन पे होता है, उन लोगों का इंट्यूशन थोड़ा ज़्यादा काम नहीं करता। उन लोग ज़्यादा समाज को फॉलो करते हैं, लोगों को फॉलो करते हैं, तो उन लोगों में अच्छा ही होते हुए भी उनको जो है नेगेटिव क्वालिटी ज़्यादा उन पर गिनाई जाती है, और वो लोग उसको मान लेते हैं और ख़ुद को जो है ऐसा समझ लेते हैं कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं बहुत ही बुरा हूँ, ये हूँ। ऐसा डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर होता है। हालांकि लोगों ने डिवाइन फेमिनाइन को भी जो है इन्फीरियर इश्यू दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम में ये कमियां है, वो कमियां हैं। हालांकि डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है, उसको पता चल जाता है कि ये नहीं, ये मेरा कमी नहीं है, ये जो सामने वाला है जेलस होकर बोल रहा है या उसको दिक्कत हो रही है मेरे और चीज़ों से। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी कि जर्नी में हम है कि नहीं है। ठीक है, तो साथ ही साथ 2, 3, 4 इस तरह का हो जाएगी। आपको आप एक पर्सन से ट्रिगर होगी जाने कि आपके जो या तो पास्ट में कभी मिल चुके होंगे, या कभी प्यार हुआ था, यूं ही दोस्ती हुई थी, या यूं ही आपको लगा था कि कुछ कनेक्शन है और यूं ही आप भूल गए। ऐसे तो डिवाइन फेमिनाइन तो देखते ही मतलब कनेक्शन को पहचान लेती है कि ये कोई ख़ास कनेक्शन है, और तब से ही वो चेस करना शुरू कर देती है। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन को अचानक जो है पास्ट का कुछ यादें याद आती है कि ये पर्टिकुलर लेडी मेरे को कभी अच्छी लगी थी, और वो किसी कार्मिक रिलेशनशिप पे जा कर के वो भूल जाते हैं, या कुछ इंसिडेंट होती है तो वो मूव ऑन हो जाते हैं घर वालों की बातों से, लोगों की बातों से, और अचानक फिर से बहुत ज़्यादा याद आने लगती है उसकी। ऐसा लगता है कि मैं रह नहीं पाऊँगा इसके बगैर, और इसके बगैर मैं अधूरा हूँ। हालांकि पास्ट में उनको लगा था कि वो मूव ऑन हो गए थे, क्योंकि उस वक्त जो है डिवाइन फेमिनाइन इतना बैलेंस नहीं हुई होती है, और इस वक्त जो है ऐसा लगता है कि मैं उसके बगैर रह ही नहीं पाऊँगा, बहुत ही मतलब इसके बगैर तो जीना मुश्किल है, और मैं मूव ऑन वो बहुत ही इनका ईगो हर चीज़ मतलब बहुत ही कोशिश करते हैं, वहाँ से मूव ऑन नहीं हो पाते हैं उस कनेक्शन से। ये एक पॉइंट होता है। दूसरी चीज़, कुछ कार्मिक सिचुएशन आते हैं, अचानक लोग परेशान करते हैं, अचानक लोग बातें बुरा मान जाते हैं। आप जितना भी लोगों को इम्प्रेस करने को कोशिश करो, खुश करने को कोशिश करो, क्योंकि उनके साथ जो कर्म जुड़ा हुआ होता है पास्ट लाइफ का, इस लाइफ का, वो अचानक सामने निकल आता है। ठीक है ना, आपको वो कर्म डिजल्व करना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है, या जो है उनसे या तो ऊपर वाला उनको आपके रास्ते से हटाना चाहता है। हालांकि वो लोग कुछ रुकावटें डाल रहे थे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी अच्छाई में, आपके ग्रोथ में, तरक्की में, सोल ग्रोथ में, तो उन लोगों को हटाने का वक्त आ चुका होता है, या तो उन लोगों से कर्म को बैलेंस करने का वक्त आ चुका होता है। ठीक है, या तो कर्मा रिलीज करने का वक्त आ चुका होता है। दूसरी चीज़, आपके अब जितना भी भूलना चाहोगी, जहीं भी जाओगी, उसका याद आएगी आपके पर्सन की, उसका उससे रिलेटेड बातें, चीज़ें आपको टीवी में, मोबाइल पे दिखाई देगा। लोगों की बातों से अचानक कोई उसके नाम से किसी को पुकारेगा, अचानक से उसका हेयर स्टाइल, उसका ड्रेसेस, उसका बोलने की चाल ढाल, उसका जो खासियत है, जो चीज़ें आपको अच्छा लगता है, वो चीज़ें आपको दीवार पे, कहीं पे, रास्ते पे, किसी पर्सन पे, टीवी पे, कहीं पे आपको ग्लिप्स दिखता रहेगा।
ठीक है, ये एक सिम्टम्स है। दूसरी चीज़ होता है कि आप ना जितना कोशिश करो भूल नहीं पाओगे। एक आम लव कनेक्शन में क्या होता है, लोग भूल जाते हैं इधर उधर जा करके, ये करके कुछ किसी और रिलेशनशिप में जा करके मूव ऑन हो जाते हैं, यूँ ही कुछ वक्त पर भूल जाते हैं। लेकिन ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन इतना मजबूत होता है, ये जो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपके पार्टनर के काउंटर पार्ट को जितना कोशिश करोगी, एक ही रास्ता होता है, या तो हीलिंग, ठीक है, या तो उसके पास वापस लौट जाना, ठीक ना। तो हीलिंग बहुत ज़रूरी है। जो लोग हीलिंग नहीं करते, ऐसा होता है कि कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। शराब नशा कुछ चीज़ इसमें काम नहीं करता। जब नशा उतर जाएगा, शराब उतर जाएगा, तब जो है उसका फिर याद सताएगा, तो मूव ऑन होना मुश्किल है। इसमें एक ही रास्ता है, एक ही दवाई है, हीलिंग, ठीक है। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ। एक डिवाइन मस्कुलाइन मुझे पूछ रही थी कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ कि नहीं हूँ, मैं जर्नी में हूँ कि नहीं हूँ। हालांकि उनको एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं और वो इस कदर ट्रिगर है कि वो बहुत परेशान है अपनी फेमिनाइन से, ठीक है ना। तो आपके ईगो जो है, आपको हर चीज़ जो है उसमें ना डाउन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आपके बार बार जितना कोशिश करते हुए भी मूव ऑन नहीं हो पाओगी। तो ये होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है। मैंने तो अपने शहर में देखा था, एक या दो, एक डिप्रेशन में जा चुकी थी पागलपन को। तो ये एक मैसेज है डिवाइन फेमिनाइन या मस्कुलाइन, जो लोग भी हीलिंग नहीं कर रहे हो ना, धीरे धीरे पागलपन तक का भी दौरा पड़ सकता है, डिप्रेशन का भी दौरा पड़ सकता है। इसका एक ही दवाई है, एक ही इलाज है, हीलिंग, और उसके बाद कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना। जो लोग सोच रहे हो कि हम यूं ही भूल जाएंगे, यूं ही मूव ऑन हो जाएंगे, कार्मिक के पल्लू पकड़ के, कार्मिक के साथ बैलेंस करके, कार्मिक के मुंह में पैसा फेंके, कार्मिक को एंटरटेन करके, ठीक है ना, ये हमको भुला देगी। ये डिवाइन कनेक्शन से, सोल कनेक्शन को कोई नहीं भुला सकता। बैलेंस हो सकता है ऊपर वाला की कृपा, बस एक ही रास्ता है, सरेंडर टू गॉड, कुदरत पे समर्पण करना। और जो भी आपको बोला जाएगा, कहा जाएगा, रास्ता दिखाया जाएगा, उसी रास्ते पे चलना, यानी कि हीलिंग करना, सरेंडर करना, कर्मों को रिलीज करना, ठीक है ना। ट्विन फ्लेम जर्नी में बैलेंस होने का, ये दर्द से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, सरेंडर टू गॉड। भगवान से कुदरत को सरेंडर करना, अपनी ईगो की सरेंडर करना, हर चीज़ सौंप देना ईश्वर के चरणों में, और बोलना कि हमको जो भी कहा जाएगा हम करने को तैयार है। हीलिंग जिस जिस रास्ते से, वही एक चीज़ है। वरना जितना डिले करते जाओगी, इतना कार्मिक सिचुएशन होता जाएगा। आपके जो अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप छीन लिए जाएंगे। आपके जो भी जिन लोगों के लिए, जिस समाज के लिए, जिस दोस्तों के लिए आपने उस फेमिनाइन को छोड़ा था, उनको आपको शर्मिंदगी फील हो रही थी उसके तरफ बातें करने की, उसके नाम लेने की, उसके साथ अपने कनेक्शन को एक्सप्लोर करने की, वो लोग आपके लाइफ में परेशानियां क्रिएट करेंगे, आपके दिल तोड़ेंगे, आपकी ज़िंदगी से हट जाएंगे। ऊपर वाला वो सारी चीज़ें छीन लेगा। ये चीज़ें बहुत लोग भी चैनलाइज किए, ये चीज़ें मैं भी बोल रही हूँ, ये चीज़ें मैंने देखी हैं, ठीक है। और तो और धीरे धीरे क्या होता है, ट्रिगर इतना मजबूत होता जाता है, इतना आपको याद दिलाया जाएगा, क्योंकि वो जितना बैलेंस होती जाएगी, होते जाएंगे, आपको इतना ही ज़्यादा याद आता जाएगा। और क्योंकि जो भी अच्छे से सरेंडर होती है, जो डिवाइन फेमिनाइन, वो क्या है, धीरे धीरे ऊंचाई को छूती रहती है स्पिरिचुअलिटी की, 5D 6D 7D। तो वो जितना स्पिरिचुअली ग्रो करेगी, आप इतना ज़्यादा ट्रिगर होगी और इतना मजबूती से ना, तो बेहतर होगा कि ईश्वर से सरेंडर कीजिए, हीलिंग कीजिए, एक ही रास्ता है, ठीक है। जो डिवाइन पे भरोसा कर चुके हैं, वो ये रास्ते को नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और जो डिवाइन मस्कुलाइन लोग हीलिंग कर रहे हैं ना, अपनी पार्टनर को कमिटमेंट दे रहे हैं, उनका बुरी हालत होने वाली है, ठीक है। वो जितना आगे बढ़ेगी और आप जितना कार्मिक की तरफ जाओगी, हर किसी एक एक करके सारे जो है आपके प्रिय लोग, अपना लोग छीन लिए जाएंगे, ठीक है। हालांकि वो लोग टॉक्सिक होते हैं, जो ना आपको सोल कनेक्शन से दूर रखता है ना, वो टॉक्सिक ही होता है। कोई अच्छा पर्सन कभी सोल कनेक्शन से, ट्विन कनेक्शन से किसी को दूर नहीं रखता, ठीक है ना। और ये जो होते हैं वो ज़्यादातर डिवाइन मस्कुलाइन के फैमिली वाले ही होते हैं। खास करके डिवाइन फेमिनाइन के बहुत सारे जो ऐसे फैमिली होते हैं, ये लोग ये कनेक्शन को सपोर्ट करते हैं। और डिवाइन मस्कुलाइन के फैमिली के लोग ही इसका विरोध में होते हैं और दूर रखने की कोशिश करते हैं। और जब वक्त आता है ना, धीरे धीरे वो लोग अपनी असलियत दिखाते हैं, ठीक है। तो ये था, अगर किसी को डाउट है कि लगता है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ कि नहीं हूँ, तो आपका तो या तो कोई कार्मिक सिचुएशन फास्ट में बीत चुका है, सोल सक मिल चुका है, यानी कि कोई बहुत अच्छा आपके अपना छीन जाना, ठीक है ना, आपको बहुत गहरा सदमा मिल चुका है, या आप कोई ऐसे आसपास के लोग हैं आपको ट्रिगर करते हैं, आपको एंजल नंबर बार बार दिख रहा है, और अचानक जो है आपकी पास्ट पर्सन जिससे आपको बहुत अच्छा
लविंग कनेक्शन था उनका बार बार याद आना, बहुत ज़्यादा याद आना, इतना याद आना कि आप किसी भी तरीके से भुला नहीं पा रहे हो, मजबूर हो रहे हो याद करने के लिए, उसकी तरफ जाने के लिए, तो आप ट्विन फ्लेम हो, ट्विन जर्नी में हो। और हर जगह जहाँ भी जाते हो उसके नाम या कुछ या एंजल नंबर दिख रहा है, उससे रिलेटेड चीज़ें दिख रहा है, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। दूसरी चीज़ है, ये बात है कि ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, छानबीन करने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्विन फ्लेम हो कि नहीं हो, आपको लगता है कि आप हो, तो हीलिंग शुरू कीजिए, ठीक है ना। हम जन्म ही होते कि ईश्वर की ओर जाने की, ईश्वर की आराधना करने की, पॉजिटिविटी की ओर जाने की, हर सोल का, हर आत्मा का वही लक्ष्य है, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में आपको बुलावा आएगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हर आत्मा ही पैदा होती है ईश्वर की ओर जाने के लिए, खुदा को याद करने के लिए, कर्मा रिलीज करना चाहिए हर कोई स्पिरिट को, चाहे कोई आम इंसान है, चाहे ट्विन सोल्स है। और ऐसे भी जो लोग हीलिंग नहीं किए होंगे, जो लोग पॉजिटिविटी को नहीं अपनाएंगे, उनको न्यू अर्थ की मेंबर नहीं लिया जाएगा। वो लोग जो सतयुग आने वाला है, न्यू अर्थ जो आने वाला है, जिन लोगों का कर्मा अच्छा है, जो लोग हील्ड है, जिन लोगों का दिल अच्छा है, वो लोग ही न्यू अर्थ की मेंबर होंगे, सतयुग